जब बीरबल बने आम आदमी, हर दिन वे राज दरबार में अकबर के साथ रहते, उनकी समस्याओं का हल निकालते और दरबारियों को अपनी बुद्धिमत्ता से चौंकाते। लेकिन एक दिन अकबर ने उनसे एक अनोखा सवाल किया। बीरबल, तुम हमेशा गरीबों की परेशानियों की बात करते हो। क्या तुम जानते हो कि एक आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जानना तो चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन आम आदमी बनकर जीने की अनुमति चाहिए। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की नई पहचान। अगले दिन बीरबल ने अपने कीमती वस्त्र त्याग दिए और साधारण किसान के भेष में नगर की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने माथे पर हल्की मिट्टी लगाई, पुराने कपड़े पहने और एक आम इंसान की तरह बाजार में घूमने लगे। सबसे पहले वे एक बढ़ई की दुकान पर पहुंचे, जहां एक गरीब मजदूर लकड़ियां काट रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम्हारी कमाई कैसी चल रही है? मजदूर दुखी स्वर में बोला, साहब, रोजाना सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी घर का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। मालकिन हमेशा शिकायत करती है कि पैसा कम क्यों है। बीरबल को समझ आ गया कि आम आदमी के लिए मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत का सही मूल्य मिलना बहुत कठिन है। धोखाधड़ी का शिकार। आगे बढ़ते हुए बीरबल एक सब्जी वाले की दुकान पर रुके और कुछ सब्जियां खरीदने लगे। दुकानदार ने उन्हें दोगुनी कीमत बताई। बीरबल को समझ में आ गया कि कई व्यापारी आम लोगों को धोखा देकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, क्या यह सही मूल्य है? दुकानदार ने झुंझलाकर कहा, अगर खरीदनी है तो लो, वरना आगे बढ़ो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यही तरीका है गरीबों से पैसे ऐंठने का। फिर उन्होंने देखा कि पास ही खड़ा एक दूसरा ग्राहक दुकानदार से बहस कर रहा था। तुमने मुझे खराब आलू दे दिए और अब बदल भी नहीं रहे। बीरबल को यह देखकर दुख हुआ कि गरीब लोग हर जगह ठगे जाते हैं और उनके पास कोई न्याय मांगने का अधिकार नहीं होता। मजदूरी का कड़वा अनुभव। बीरबल ने सोचा कि अब उन्हें किसी मजदूर की तरह काम करके देखना चाहिए। वे एक ईंट भट्ठे पर पहुंचे और मालिक से कहा, मुझे भी मजदूरी पर रख लो। मालिक ने उन्हें हंसते हुए कहा, अगर तुम पूरे दिन ईंटें ढो सको तो पैसे मिलेंगे, वरना खाली हाथ जाओ। बीरबल ने हिम्मत करके काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत खराब हो गई। मजदूरों ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने कभी मेहनत नहीं की। शाम तक जब वे थक कर चूर हो गए, तब मालिक ने उन्हें बहुत कम पैसे दिए। बीरबल ने पूछा, इतने कम पैसे क्यों? मालिक ने रूखा जवाब दिया, यही तो नियम है, ज्यादा चाहिए तो कहीं और जाओ। बीरबल समझ गए कि गरीबों को उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। रात का संघर्ष। थके मांदे बीरबल ने एक धर्मशाला में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन वहां पहले से ही बहुत से गरीब लोग ठहरे हुए थे। उन्हें एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ी। कुछ लोग भूखे थे, कुछ बीमार और किसी को कोई सहारा नहीं था। रात भर बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें महसूस हुआ कि आम आदमी के लिए जीवन सिर्फ संघर्षों से भरा होता है। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल वापस राजमहल पहुंचे। अकबर ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने जाना कि आम आदमी का जीवन बहुत कठिन है। उसे हर मोड़ पर धोखा, अन्याय और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तब तो हमें इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया कि गरीबों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था हो, मजदूरों को सही मजदूरी मिले और व्यापारियों पर नियंत्रण रखा जाए। अकबर ने उनके सुझावों को मान लिया और कई सुधार किए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम किसी की परिस्थिति को खुद अनुभव नहीं करते, तब तक उसकी सच्ची कठिनाइयों को समझ पाना मुश्किल होता है। बीरबल ने आम आदमी की जिंदगी जीकर जो सीखा, वो सबके लिए एक बड़ा सबक था। बीरबल की अद्भुत भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया,
जिसने दावा किया कि वो भविष्य देख सकता है। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, बताओ, मेरे राज्य का भविष्य कैसा होगा? ज्योतिषी ने कुछ गणनाएं की और बोला, जहां पनाह, आपका राज्य समृद्ध होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। अकबर को ज्योतिषी की बातें रोचक लगी, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम बिना किसी गणना के भविष्यवाणी कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। बीरबल की शर्त। अकबर को उत्सुकता हुई और उन्होंने कहा, ठीक है, हमें अपनी भविष्यवाणी सुनाओ। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, कल दोपहर के समय कुछ ऐसा होगा जिससे दरबार में हलचल मच जाएगी। लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं अभी सब कुछ बता दूं तो मजा खत्म हो जाएगा। कल का इंतजार कीजिए। अगले दिन का इंतजार। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। आखिरकार वो घड़ी आई। दोपहर का समय हुआ और सभी दरबार में इकट्ठा हो गए। तभी अचानक महल के एक हिस्से से जोरदार आवाज आई। कुछ सैनिक दौड़ते हुए आए और बोले, जहां पनाह, रसोई में आग लग गई है। अकबर चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि आग बुझाई जाए। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब स्थिति सामान्य हुई तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये तो वही घटना है जिसकी तुमने भविष्यवाणी की थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने बस सामान्य घटनाओं को ध्यान से देखा। मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से रसोई में तेल के घड़े ठीक से बंद नहीं किए जा रहे थे और रसोइये लापरवाह हो गए थे। यह निश्चित था कि कोई दुर्घटना होगी। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम्हारी भविष्यवाणी कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि सूझबूझ और अवलोकन का परिणाम थी। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही, जहां पनाह, असली भविष्यवाणी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से की जाती है। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान दें, तो भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारी ये भविष्यवाणी किसी भी ज्योतिषी से बेहतर थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही अवलोकन और समझदारी से हम आने वाली समस्याओं का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं। बीरबल की तरह हमें अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना चाहिए और बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। सिपाही दौड़े और उसे दबोच लिया। ये कोई और नहीं, बल्कि महल का एक वरिष्ठ मंत्री था, जिसे अकबर सालों से भरोसेमंद मानते थे। असली साजिश क्या थी? अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? वो कांपता हुआ बोला, जहां पनाह, मैं मजबूर था। दुश्मन राज्य ने मुझे लालच दिया था। और तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली गद्दार तो ये है ही, लेकिन इसका खेल यही खत्म नहीं होता। असली मास्टरमाइंड कोई और है। अकबर चौंक गए। क्या? तो असली साजिशकर्ता कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, असल में ये खेल बहुत बड़ा है। ये आदमी सिर्फ एक मोहरा था और असली दुश्मन अभी भी हमारे महल में छिपा बैठा है। आखिर कौन था असली मास्टरमाइंड? क्या बीरबल उसे पकड़ पाएंगे? क्या महल की सुरक्षा खतरे में है? बीरबल की आखिरी चाल, असली गद्दार कौन? अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर ये सिर्फ एक मोहरा था, तो असली साजिशकर्ता कौन है? बीरबल? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, असली गद्दार खुद सामने आएगा। बस हमें सही चाल चलनी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक कमरे में बुलाया और कहा,
हमने गद्दार को पकड़ लिया है, लेकिन अभी हमें उसकी सजा तय करनी है। लेकिन सजा देने से पहले मैं चाहता हूं कि हर दरबारी अपनी राय दे कि इस अपराध की सजा क्या होनी चाहिए। सबने अपने अपने सुझाव दिए। कुछ ने मौत की सजा की मांग की, तो कुछ ने कारावास। लेकिन तभी एक दरबारी घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो बार बार अपने हाथ मसलने लगा। गद्दार बेनकाब। बीरबल ने उसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, असली गद्दार यही है। अकबर चौंक गए। क्या? तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने ही सबसे पहले सजा के लिए फांसी का सुझाव दिया था। जब इंसान डर में होता है तो वो जल्दबाजी में सबसे कठोर सजा मांगता है, ताकि कोई उस पर शक न करे। अकबर की आंखें आग उगलने लगी। सिपाहियों ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ा। राज खुल गया। अकबर गरजे, अब सच बोलो, वरना तुम्हारी सजा और भी कठोर होगी। गद्दार ने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में बोला, हां, जहां पनाह, असली गद्दार मैं ही हूं। मैं ही दस्तावेज चुराकर दुश्मन राज्य को देने वाला था, लेकिन पकड़े जाने के डर से मैंने इस मंत्री को मोहरा बना दिया। अकबर ने क्रोध में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को बचा लिया। अंतिम निर्णय। अकबर ने दोनों गद्दारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और महल की सुरक्षा कड़ी करने का आदेश दिया। दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा होने लगी और हर कोई सोचने लगा, अगर बीरबल न होते तो क्या सच में ये साजिश पकड़ी जा सकती थी? अंतिम न्याय। गद्दार बेनकाब हो चुका था। अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही संतोष भी कि बीरबल ने फिर से अपने विवेक से राज्य को बचा लिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, गद्दारों के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं। तुम दोनों को आजीवन कारावास दिया जाता है, ताकि तुम अपने किए पर हर दिन पछताओ। सिपाहियों ने गद्दारों को पकड़ लिया और उन्हें महल से बाहर ले गए। बीरबल की चतुराई की जय। पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा करने लगा। दरबारी बोले, अगर बीरबल न होते तो शायद हमें कभी सच का पता ही न चलता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्य सलाहकार घोषित करता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके न्याय और आपके राज्य की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। शांत हुआ महल। महल की सुरक्षा बढ़ा दी गई और अब कोई भी गद्दार राज्य के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस तरह बीरबल की चतुराई ने एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अकबर, बीरबल और जादुई आईना। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे शानो शौकत से सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। तभी एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। वो लंबा चौड़ा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी और चमकती हुई आंखें। उसने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है, एक ऐसा आईना जो सच और झूठ में फर्क कर सकता है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, कैसा आईना? वो व्यक्ति मुस्कुराया और एक सुंदर चमकदार आईना पेश किया। जहां पनाह, ये जादुई आईना है। अगर कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा होकर झूठ बोलेगा तो इसका चेहरा आईने में विकृत हो जाएगा, लेकिन अगर वो सच बोलेगा तो उसका प्रतिबिंब वैसा ही रहेगा। अकबर और दरबारी इस बात को सुनकर चौंक गए। बीरबल भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आईने को ध्यान से देखा और बोले, तो अगर हम इस आईने के सामने खड़े होकर झूठ बोले तो ये हमें पहचान लेगा? वो आदमी बोला, बिल्कुल महामंत्री, आप चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, ये आईना झूठ को पकड़ ही लेगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने आदेश दिया, तो आज इस आईने की परीक्षा की जाएगी। सभी दरबारी एक एक करके इसके सामने खड़े होंगे और अपनी कोई भी बात कहेंगे।
देखते हैं कौन सच बोलता है और कौन झूठ। दरबारियों की परीक्षा। एक एक करके दरबारी आईने के सामने खड़े होने लगे। कुछ ने सच बोला और उनका चेहरा वैसा ही रहा। कुछ ने जानबूझकर झूठ बोला और उनका प्रतिबिंब हल्का सा टेढ़ा दिखाई दिया। अब तक सभी इस आईने को सच मानने लगे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बीरबल ने आईने के सामने जाकर कहा, जहांपनाह, मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। लेकिन आईने में उनका चेहरा वैसा ही रहा। दरबार में खलबली मच गई। अगर ये आईना सच और झूठ में फर्क कर सकता था, तो फिर बीरबल का झूठ क्यों नहीं पकड़ पाया? अकबर चौंक गए। बीरबल, ये क्या रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस आईने में कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण आईना है और इसे हमें धोखा देने के लिए लाया गया है। तो क्या ये आईना असली था या सिर्फ एक चाल? बीरबल ने उस अजनबी की तरफ देखा और कहा, इस आदमी का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक धोखेबाज है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या ये सच में कोई षड्यंत्र था? अकबर, बीरबल और जादुई आईना, अंतिम भाग। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी हैरान थे कि अगर आईना सच और झूठ में फर्क करता था, तो उसने बीरबल के झूठ को क्यों नहीं पकड़ा? बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर ये आईना जादुई नहीं है, तो ये कैसे काम करता है? बीरबल मुस्कुराए और आईने को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ इशारा किया। ये आईना जादुई नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया उपकरण है। इसकी सतह इस तरह बनाई गई है कि जब कोई व्यक्ति घबराहट में झूठ बोलता है, तो उसे अपना प्रतिबिंब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है। लेकिन अगर कोई शांत रहता है, तो उसे कोई फर्क नहीं दिखता। अकबर चौंक गए। तो इसका मतलब ये सिर्फ दिमाग का खेल था? बीरबल ने सिर हिलाया। जी हां, जहांपनाह, ये आदमी हमें बेवकूफ बनाने आया था, ताकि वो इस आईने को बहुत ऊंची कीमत पर बेच सके। अकबर ने गुस्से से उस अजनबी की तरफ देखा। क्या ये सच है? वो आदमी डरते डरते बोला, जहांपनाह, मैंने इसे बनाने में कई साल लगाए हैं। लेकिन बीरबल सच कह रहे हैं, इसमें कोई जादू नहीं, बस मनोवैज्ञानिक चाल है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। अगर तुम न होते तो हम भी इस जाल में फंस जाते। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी चमकदार आईने में दिखे, आखिर में सत्य ही उसकी असलियत दिखा देता है। अकबर ने उस अजनबी को माफ कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि आगे से कोई भी लोगों को धोखा देने की कोशिश न करे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और रहस्य सुलझा दिया और दरबार में फिर से हंसी और ज्ञान की रोशनी फैल गई। जब बीरबल ने पानी को बना दिया सोना, बादशाह अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का बहुत शौक था। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा हीरा, कुछ ने कहा मोती और कुछ ने सोना को सबसे कीमती बताया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम पानी को सोने में बदल सकते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। ये असंभव था। पानी को सोने में बदलना किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह शांत रहकर कहा, जहांपनाह, मैं पानी को सोने में बदल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं अपना वादा निभाऊंगा। बीरबल अपने घर गए और गहरी सोच में पड़ गए। आखिर पानी को सोना बनाना कैसे संभव होगा? अचानक उनके दिमाग में एक अनोखी तरकीब आई। अगले दिन वे नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंचे और बोले, मुझे एक बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदना है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। व्यापारी ने पूछा, कैसी मदद, बीरबल जी? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
तुम मुझे कुछ समय के लिए मुफ्त में गेहूं उधार दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। व्यापारी पहले तो चौंका, लेकिन बीरबल पर उसे पूरा भरोसा था। उसने बड़ी मात्रा में गेहूं दे दिया। इसके बाद बीरबल पूरे नगर में घूमे और सभी गरीबों और जरूरतमंदों को वो गेहूं बांट दिया। लेकिन हर किसी को एक शर्त भी रखनी पड़ी। जब तुम इस गेहूं को बोकर उससे फसल उगाओगे तो उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना होगा। 3 दिन बीत चुके थे। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, अब समय आ गया है। बताओ, तुमने पानी को सोने में कैसे बदला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने दरबार में एक किसान को बुलाया, जिसने बताया, बीरबल जी ने हमें जो गेहूं दिया था, हमने उसे खेतों में बो दिया। फसल बहुत अच्छी हुई और हमने उसका कुछ हिस्सा दान कर दिया। इससे कई गरीबों का भला हुआ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये गेहूं जब खेतों में बोया गया तो इसे उगाने के लिए क्या चाहिए था? अकबर ने सोचा और बोले, पानी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। और इस पानी से जो फसल हुई उससे कितने ही गरीबों का पेट भरा। जहांपनाह, असली सोना वो नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के काम आता है। ये पानी ही था जिसने अनाज को जन्म दिया, और वही अनाज गरीबों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हुआ। इस तरह मैंने पानी को सोने में बदल दिया। अकबर ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। असली कीमती चीज वो होती है जिससे लोगों का भला हो। तुम्हारी ये सीख अनमोल है। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हुई और अकबर ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और असंभव चुनौती को पूरा कर दिखाया। जब बीरबल ने राजा को अपना नौकर बना लिया, एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि किस तरह बीरबल की हाजिर जवाबी को परखा जाए। तभी उनके दिमाग में एक शरारती विचार आया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम इतनी चतुराई दिखा सकते हो कि मुझे, इस साम्राज्य के बादशाह को, अपना नौकर बना सको? दरबारियों ने यह सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। सभी सोचने लगे कि यह तो असंभव है। भला मुगल सम्राट अकबर किसी का नौकर कैसे बन सकता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर आपको नौकर बनाना ही है तो इसकी भी एक उचित योजना बनानी होगी। अकबर हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं सबसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दिमाग में एक योजना बना ली। अगले 3 दिनों तक वो किसी भी काम में ज्यादा व्यस्त नहीं दिखे, लेकिन वो हर जगह जाकर दरबारियों और सेवकों से धीमे धीमे बातें कर रहे थे। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में जाकर ऐलान किया, जहांपनाह, कल सुबह मुझे अपने घर में एक खास पूजा करनी है, जिसके लिए मैं सबसे उत्तम नौकर चाहता हूं। क्या आप मेरे लिए कोई योग्य नौकर भेज सकते हैं? अकबर को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचकर हामी भर दी कि इससे शायद बीरबल की योजना विफल हो जाएगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पूजा के लिए मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे हर आदेश का पालन करे और जो मेरे मेहमानों का आदरपूर्वक स्वागत करे। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हमारे राज्य में सबसे अच्छा नौकर कौन है? बीरबल की पूजा में सेवा देने के लिए हमें सबसे अच्छा व्यक्ति चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे अनुसार राज्य में सबसे योग्य और सबसे कुशल व्यक्ति आप ही हैं। आपसे बेहतर सेवा कोई और नहीं कर सकता। आप तो सबसे बड़े और सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए आप ही मेरे नौकर बनकर इस पूजा में मेरी सेवा करें। दरबार में ठहाके गूंज उठे। सभी मंत्रियों और दरबारियों को समझ आ गया कि बीरबल ने कितनी चतुराई से अकबर को अपना नौकर बना लिया।
अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए जाल बिछाया था, लेकिन वो अपना वचन तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, मैं कल तुम्हारी सेवा करूंगा। अगले दिन अकबर ने साधारण कपड़े पहने और बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्हें बीरबल के मेहमानों का स्वागत करना पड़ा, पानी देना पड़ा और यहां तक कि भोजन परोसने में भी मदद करनी पड़ी। पूजा समाप्त होने के बाद अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। तुमने बादशाह को भी अपना नौकर बना लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैंने केवल दिखाया कि बुद्धि और चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और दरबार में सभी ने उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की ये कहानी इतिहास में दर्ज हो गई और हर किसी को ये सीख मिली कि सच्ची बुद्धिमत्ता हर परिस्थिति में विजय दिला सकती है। बीरबल ने कैसे ढूंढा सबसे बड़ा झूठा? बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन है। कुछ दरबारी बोले कि व्यापारी सबसे बड़े झूठे होते हैं, जो चीजों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कुछ बोले कि जादूगर सबसे बड़े झूठे होते हैं, जो आंखों का धोखा देकर लोगों को भ्रम में डालते हैं। लेकिन अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने सोचा कि यह रहस्य केवल बीरबल ही सुलझा सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, जाओ और हमारे राज्य का सबसे बड़ा झूठा ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दे, मैं सबसे बड़ा झूठा खोजकर आपके सामने पेश करूंगा। बीरबल पूरे राज्य में निकल पड़े। उन्होंने गांवों, बाजारों और सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा झूठा कौन है? हर किसी ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं मिला। फिर उन्हें खबर मिली कि एक आदमी है जो हमेशा गप्पे हाँकता है और झूठी कहानियां बनाता रहता है। बीरबल तुरंत उस आदमी से मिलने पहुंचे। वो आदमी सड़क के किनारे बैठा था और लोगों को तरह तरह की अनोखी कहानियां सुना रहा था। बीरबल ने उस आदमी के पास जाकर पूछा, भाई, सुना है कि तुम बहुत रोचक कहानियां सुनाते हो, जरा हमें भी कुछ सुनाओ। आदमी मुस्कुराया और बोला, अरे जनाब, मैं तो रोज स्वर्ग जाता हूं और वहां देवताओं के साथ भोजन करता हूं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, वाह, फिर तो तुमने भगवान इंद्र से भी मुलाकात की होगी। आदमी बोला, हां हां, इंद्रदेव ने तो मुझे अपने सिंहासन पर भी बैठने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर उनका सबसे प्रिय मित्र हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत खूब, फिर तो तुमने वहां अप्सराओं का नृत्य भी देखा होगा। आदमी ने तुरंत कहा, अरे क्यों नहीं, मैं तो खुद उनके साथ नाचता हूं और वे मुझसे नृत्य सीखती है। बीरबल ठाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बस मुझे मिल गया सबसे बड़ा झूठा। बीरबल उस आदमी को लेकर दरबार पहुंचे और अकबर से बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे बड़ा झूठा खोज लिया। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? आदमी बोला, जहांपनाह, मैं तो भगवान के बहुत करीब हूं। रोज रात को स्वर्ग जाता हूं, देवताओं के साथ बैठकर भोजन करता हूं और इंद्रदेव के सिंहासन पर बैठता हूं। अकबर ये सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये तो सच में सबसे बड़ा झूठा निकला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये आदमी इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि लोग हंसने लगते हैं, लेकिन असली झूठा वो होता है जिसका झूठ लोगों को धोखा दे और नुकसान पहुंचाए। इसलिए हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हंसी मजाक में बोला गया झूठ बुरा नहीं होता, लेकिन किसी को ठगने के लिए बोला गया झूठ सबसे खतरनाक होता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दरबार में ठहाके गूंज उठे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया के सबसे बड़े झूठे को ढूंढने की चुनौती पूरी कर दी। बीरबल और मूर्ख ब्राह्मण की दुविधा। एक दिन एक ब्राह्मण रोता हुआ दरबार में पहुंचा। उसकी धोती अस्त व्यस्त थी,
माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर अजीब सी दुविधा झलक रही थी। महाराज, मेरी सहायता करें। मेरी इज्जत और मेरी समझ दोनों पर संकट आ गया है, उसने विलाप किया। अकबर चौंक गए। क्या हुआ पंडित जी? ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा। महाराज, मैं अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन बीती रात जो हुआ उसने मुझे सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ पंडित जी? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। रात मैंने एक विचित्र सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे भाग्य में अद्भुत समृद्धि लिखी है, लेकिन तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मैंने डरते डरते पूछा, कौन से प्रश्न प्रभु? भगवान ने कहा, 1. संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? 2. जो दिखता है क्या वही सत्य है? 3. एक मूर्ख भी कैसे सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है? मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं ब्राह्मण, तुम्हारे उत्तर अधूरे हैं। जब तक तुम सही उत्तर नहीं दोगे, तुम्हारी विद्वता व्यर्थ रहेगी। सुबह होते ही मैंने अपने गांव में विद्वानों से पूछा, मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ बोले सोना सबसे मूल्यवान है, कुछ बोले सत्ता सबसे बड़ी चीज है, और कुछ ने कहा मूर्खता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पर महाराज, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अब मेरे ऊपर हंसी उड़ाई जा रही है। लोग कहते हैं कि मैं तो खुद ही मूर्ख हूं, इसलिए मुझे ये प्रश्न मिले। अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरी सहायता करें। बीरबल मुस्कुराए। अच्छा, तो भगवान विष्णु के प्रश्नों का उत्तर चाहिए। ये तो रोचक है, परंतु पंडित जी, क्या आपने सोचा कि यह सपना था या सच्चाई? ब्राह्मण घबरा गया। क्या मतलब? बीरबल गंभीरता से बोले, अगर यह मात्र सपना था तो तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, लेकिन यदि यह किसी रहस्य की ओर संकेत करता है तो इसका उत्तर खोजना जरूरी है। अकबर भी उत्सुक हो गए। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इन प्रश्नों के उत्तर हैं? बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, इन प्रश्नों का उत्तर अभी देना जल्दबाजी होगी। पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि ब्राह्मण को यह सपना क्यों आया। क्या इसके पीछे कोई गूढ़ संकेत छिपा है? ब्राह्मण की आंखें फैल गई। मतलब यह सिर्फ एक सपना नहीं, कुछ और है? बीरबल रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, इसका उत्तर तभी मिलेगा जब हम उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे जो इस सपने का असली कारण है, और वो व्यक्ति इस दरबार में ही मौजूद है। आखिर ये सपना ब्राह्मण को क्यों आया? क्या ये केवल एक भ्रम था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इस दरबार में वो कौन है जो इस पूरे रहस्य की चाबी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की अंतिम बात ने सबको चौंका दिया था। ब्राह्मण की आंखें फैल गई। अकबर सोच में पड़ गए और बाकी दरबारी फुसफुसाने लगे। आखिर ये रहस्य क्या था? बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, ये सपना देखने से पहले आप कहाँ गए थे? किससे मिले थे? ब्राह्मण ने माथा पकड़ लिया। मैं कल रात पंडित हरिदत्त जी से मिला था। हम दोनों ज्ञान और शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। फिर मैं अपने घर चला गया और ये सपना देखा। बीरबल मुस्कुराए, तो ये सपना आपके मन में तभी आया जब आपने हरिदत्त से चर्चा की? ब्राह्मण ने सिर हिलाया। हां, शायद। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, पंडित हरिदत्त को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में एक और ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। लंबे सफेद बाल, गंभीर चेहरा और आंखों में शरारत की हल्की झलक। अकबर ने पूछा, हरिदत्त, क्या तुम जानते हो कि यह सपना ब्राह्मण को क्यों आया? हरिदत्त मुस्कुराए। महाराज, मैं केवल शास्त्रों की बातें करता हूं। अगर किसी को कोई सपना आता है तो ये उसके अपने विचारों का प्रतिबिंब होता है। बीरबल ने चतुराई से पूछा, पंडित जी, क्या आपने कल रात ब्राह्मण को कोई विशेष बात कही थी? हरिदत्त कुछ सोचकर बोले, मैंने केवल इतना कहा था कि असली ज्ञानी वह है जो सही प्रश्न पूछ सके, क्योंकि उत्तर तो हर कोई दे सकता है। बीरबल ताली बजाकर हंस पड़े। समस्या हल हो गई। महाराज। ब्राह्मण हैरान,
कैसे? बीरबल बोले, पंडित हरिदत्त ने आपके मन में संदेह का बीज बो दिया था। उन्होंने आपको बताया कि सही प्रश्न पूछना ही सच्ची विद्वता है। आपके मन ने इसे गहराई से पकड़ लिया और रात में यही विचार एक रहस्यमयी सपने में बदल गया। अकबर बोले, तो फिर इसका हल क्या है? बीरबल मुस्कुराए, इसका हल भी हरिदत्त जी के ही शब्दों में छिपा है। जब तक सही प्रश्न नहीं पूछोगे, उत्तर का कोई मूल्य नहीं। फिर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, सपने में भगवान विष्णु ने तुम्हें प्रश्न दिए पर उत्तर नहीं बताए। इसका मतलब है कि उत्तर तुम्हें खुद खोजना है, लेकिन सही तरीके से। ब्राह्मण ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हरिदत्त मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर यही सच है तो मेरे पास भी 3 प्रश्न हैं और इनका उत्तर शायद तुम्हारे पास भी न हो। बीरबल चौंक गए। आखिर हरिदत्त के 3 प्रश्न क्या थे? क्या बीरबल उनका उत्तर दे पाएंगे या ये कोई नई चाल थी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें पंडित हरिदत्त पर टिक गई। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उनकी आंखों में अब भी सवाल झलक रहे थे। हरिदत्त आगे बढ़े और बोले, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन याद रखना, इनका उत्तर देना उतना आसान नहीं जितना लगता है। हरिदत्त ने पहला प्रश्न पूछा, यदि एक ही समय में 2 सत्य टकरा जाए तो असली सत्य कौन सा होगा? दरबारियों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। यह प्रश्न किसी साधारण पहेली से कम नहीं था। फिर हरिदत्त ने दूसरा प्रश्न रखा, जो कभी नहीं बदलता फिर भी हर पल नया होता है, वो क्या है? अब दरबारियों के चेहरे और भी उलझन में पड़ गए। अंत में हरिदत्त ने तीसरा प्रश्न पूछा, जिसके पास ज्ञान नहीं वो भी ज्ञानी कैसे बन सकता है? ब्राह्मण उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। बादशाह अकबर भी अब दिलचस्पी लेने लगे। बीरबल मुस्कुराए, हरिदत्त जी, आपके प्रश्न वास्तव में गहरे हैं, लेकिन उत्तर भी उतने ही सरल हैं। पहला उत्तर, जब 2 सत्य टकराते हैं तो असली सत्य वही होता है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। जैसे दिन और रात दोनों सत्य हैं, लेकिन जो समय के अनुसार बदलता है वो ही असली सत्य होता है। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दाढ़ी का लंबा होना बताता है कि आपकी सत्ता और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होगी, लेकिन जिस तरह जानवरों से भरा दरबार आपने देखा, वो इस बात का संकेत है कि आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन केवल अपना स्वार्थ देखता है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने राज्य की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको पहचानना होगा कि आपके दरबार में शेर कौन है, लोमड़ी कौन है और गधा कौन। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन तभी योगी ने एक और रहस्य खोल दिया। ये सपना अधूरा है। जब तक आप इसकी दूसरी आधी कड़ी को नहीं समझेंगे, तब तक इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, दूसरी आधी कड़ी? क्या वह भी एक सपना होगा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जहां पनाह, अगली कड़ी एक हकीकत है जो जल्द ही आपके जीवन में घटने वाली है, और ये घटना आपके राज्य को हिला सकती है। अब सवाल यह है, अकबर के जीवन में कौन सी घटना आने वाली है? अकबर का अंतिम निर्णय। महात्मा अचरजानन की बात सुनकर अकबर बेचैन हो उठे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, ये कौन सी घटना होगी? महात्मा जी, क्या मेरा राज्य सच में खतरे में है? योगी मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ ही दिनों में आपके दरबार में एक ऐसी साजिश रची जाएगी जो आपके सिंहासन को हिला सकती है। आपको अपनी बुद्धि और धैर्य से यह पहचानना होगा कि आपके चारों ओर कौन स्वार्थी लोमड़ी है, कौन निडर शेर और कौन मूर्ख गधा। अगर आपने सही निर्णय लिया तो आपका राज्य और अधिक समृद्ध होगा, लेकिन यदि आप गलती कर गए तो आपकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। अकबर की आंखें गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। कुछ दिनों बाद जब अकबर और बीरबल लौटकर दरबार में पहुंचे तो उन्होंने दरबारियों पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी।
जल्द ही एक अजीब घटना घटी। एक गुप्त संदेश मिला कि दरबार के कुछ लोग मिलकर अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप अपने सपने का रहस्य पूरी तरह समझें। आपने अपने दरबार में खुद देखा था, शेर कौन था, लोमड़ी कौन थी और गधा कौन था। अब आपको इन्हें पहचानकर सही निर्णय लेना होगा। अकबर ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया और षड्यंत्र करने वालों को बेनकाब कर दिया। सच्चे दरबारियों को उन्होंने सम्मान दिया और स्वार्थी लोगों को दंडित किया। अंततः अकबर को एहसास हुआ कि महात्मा अचरजानंद का संकेत सही था। राजा की सबसे बड़ी ताकत न उसकी सेना होती है, न उसका खजाना, बल्कि उसके आसपास के लोगों की निष्ठा और सच्चाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी लंबी दाढ़ी सिर्फ आपकी सत्ता का प्रतीक थी, लेकिन उसके साथ आपको यह भी देखना था कि आपके आसपास कौन आपके साथ वफादार है और कौन नहीं। अकबर ने राहत की सांस ली और हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। अब से मैं हमेशा यह ध्यान रखूंगा कि मेरे दरबार में सिर्फ शेरों की ही जगह हो, लोमड़ियों और गधों की नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और इस प्रकार अकबर ने अपने सपने का रहस्य न केवल समझा, बल्कि अपने राज्य को एक बड़ी साजिश से भी बचा लिया। अंत में बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर दरबार को संकट से उबार लिया। राजमहल की अनोखी अदालत और बीरबल का फैसला। शाही दरबार में उस दिन एक अजीब हलचल थी। महल के बाहर जनता इकट्ठा हो चुकी थी। सभी कानाफूसी कर रहे थे। मामला इतना गंभीर था कि स्वयं बादशाह अकबर ने विशेष अदालत बिठाने का आदेश दिया था। दरबार के बीचों बीच एक अनोखा न्यायासन बनाया गया था, जिसे देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सैनिकों ने एक व्यापारी और एक राजमहल के खजांची को दरबार में पेश किया। व्यापारी का नाम सेठ गोपाल दास था, जो नगर का प्रसिद्ध व्यापारी था। दूसरी ओर खजांची रघुनाथ था, जो वर्षों से राजमहल की वित्त व्यवस्था संभालता था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, मामला क्या है? सेठ गोपालदास हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैंने राजमहल के खजाने को सोने के सिक्के उधार दिए थे, जो समय पर लौटाए जाने थे। लेकिन अब जब मैं अपना धन मांग रहा हूं, तो खजांची कह रहा है कि उसने मुझे चुका दिया। अकबर ने रघुनाथ की ओर देखा। क्या यह सच है? रघुनाथ आत्मविश्वास से बोला, महाराज, मैंने समय पर पूरा भुगतान कर दिया था। सेठ गोपालदास झूठ बोल रहे हैं। अब पूरा दरबार हैरान था। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन झूठ बोल रहा था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सच और झूठ के बीच बस एक महीन रेखा होती है, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो असलियत सामने आ जाती है। फिर उन्होंने आदेश दिया, दोनों को अलग अलग कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखने को कहो। दरबारियों को यह समझ नहीं आया कि बीरबल ऐसा क्यों करवा रहे थे, लेकिन वे आदेश का पालन करने लगे। सेठ गोपालदास और रघुनाथ ने अपनी अपनी बात लिखकर बीरबल को दे दी। सत्य की पहचान। बीरबल ने दोनों कागज ध्यान से देखे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस मामले में सबसे जरूरी गवाह वो सोना है जो वापस दिया गया या नहीं। फिर उन्होंने अचानक एक अजीबोगरीब घोषणा कर दी, खजाने की दीवारों को खोला जाए और देखा जाए कि क्या उनमें कोई छुपा हुआ सोना मिलता है। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और महल के खजाने की दीवारें तोड़ी गई। रहस्य खुला। जैसे ही दीवारें खोली गई, सभी की आंखें फटी रह गई। अंदर से वही सोने के सिक्के निकले जो सेठ गोपालदास को लौटाए जाने थे। अब तो खजांची रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल बोले, महाराज, ये आदमी सच में चालाक था। इसने सेठ को सोना लौटाने की बजाय खजाने की दीवारों के भीतर छुपा दिया, ताकि मौका आने पर फिर से उसे निकाल सके। अकबर गुस्से से बोले, रघुनाथ, तुमने राजमहल के साथ धोखा किया। रघुनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज,
मैंने लालच में आकर ये अपराध किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता